9.58 सेकेंड्स, बस इतना टाइम लगा था एक इंसान को दुनिया का सबसे फास्ट ह्यूमन बनने में। उसेन बोल्ट, एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिस कंट्री से वो आया उस कंट्री को बहुत कम लोग सीरियसली देखते थे। जमाइका, एक छोटा सा करीबियन आइलैंड, पॉपुलेशन लगभग 30 लाख, मतलब इंडिया के कई सिटीज से भी छोटा। और फिर एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखिए, इंडिया 1.4 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल, लेकिन ओलंपिक्स में हमेशा एक सवाल उठता है, हम इतने लोग होते हुए भी ज्यादा मेडल्स क्यों नहीं जीतते? क्या कुछ कंट्रीज के लोग नेचुरली बेटर एथलीट्स होते हैं क्या चैंपियंस जेनेटिक्स की वजह से बनते हैं, या फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि सच ये है, टैलेंट हर गली में होता है, लेकिन चैंपियंस एक सिस्टम के अंदर बनते हैं। दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। अगर सिर्फ पॉपुलेशन चैंपियंस बनाती तो ओलंपिक्स मेडल टेबल और पॉपुलेशन टेबल ऑलमोस्ट सेम होती, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल देखिए, न्यूजीलैंड पॉपुलेशन अराउंड 5 मिलियन, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 20 मेडल्स। जमाइका पॉपुलेशन अराउंड 3 मिलियन, लेकिन ओलंपिक्स हिस्ट्री में 80 से ज्यादा मेडल्स, मोस्टली एक ही कैटेगरी से, ट्रैक एंड फील्ड। क्रोएशियन पॉपुलेशन अराउंड 4 मिलियन, 2018 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, 2022 में 3rd प्लेस। और फिर एक तरफ है कंट्रीज जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोग हैं, लेकिन स्पोर्टिंग सक्सेस प्रोपोर्शन में नहीं दिखता। तो प्रॉब्लम पॉपुलेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है टैलेंट आइडेंटिफाई कैसे होता है, ट्रेन कैसे होता है और सरवाइव कैसे करता है। जब हम उसेन बोल्ट को देखते हैं, हम एक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की फैक्ट्री नहीं। जमाइका में एक कंपटीशन होता है, बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप, सिंपली कॉल्ड चैंप्स। ये एक स्कूल एथलेटिक इवेंट्स है, लेकिन नॉर्मल एनुअल स्पोर्ट्स डे नहीं। इसकी हिस्ट्री 100 साल से भी पुरानी है। थाउजेंड्स ऑफ यंग एथलीट्स कंपीट करते हैं, स्टेडियम भरे होते हैं, नेशनल अटेंशन मिलती है। आप सोचिए, इंडिया में क्लास 9th या क्लास 10th का एक लड़का 100 मीटर रेस भाग रहा है और उसको देखने के लिए हजारों लोग आए हैं, कोचेस, स्काउट्स, मीडिया, स्पॉन्सर्स। जमाइका टैलेंट का वेट नहीं करता, जमाइका टैलेंट को ढूंढता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडिया सिस्टम नहीं बना सकता? आंसर, बना सकता है और बना चुका है। क्रिकेट में इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड पावर क्यों है? क्योंकि एक मशीन एग्जिस्ट करती है, स्कूल क्रिकेट, अकेडमीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, हर स्टेज पर फिल्टर, हर स्टेज पर कंपटीशन। एक 12 साल का बच्चा जानता है, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे पास एक रोड है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम रोड की थी। यूरोप के बिगेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट में एक शॉकिंग मोमेंट आया, आइसलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, एक कंट्री जिसका पॉपुलेशन 4 लाख से भी कम था। वर्ल्ड शॉक्ड, लेकिन आइसलैंड नहीं, क्योंकि ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं था। सालों पहले आइसलैंड ने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, इंडोर फुटबॉल फैसिलिटीज, आर्टिफिशियल पिचेस, प्रोफेशनल कोचेस, यूथ डेवलपमेंट। उन्होंने ज्यादा बच्चे क्रिएट नहीं किए, उन्होंने एग्जिस्टिंग बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटी दी। केन्या के रिफ्ट वैली रीजन ने डिकेड्स तक वर्ल्ड क्लास डिस्टेंस रनर्स प्रोड्यूस की, लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स बोलना इनकम्प्लीट आंसर है। एक्चुअल सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट, रनिंग कल्चर, कम्युनिटी मोटिवेशन, रोल मॉडल्स, कोचिंग इकोसिस्टम। एक विलेज का बच्चा जब देखता है कि उसके एरिया का एथलीट ओलंपिक चैंपियन बन सकता है, तो सपना इम्पॉसिबल नहीं लगता, नॉर्मल लगता है। अभी पहले हमने देखा, क्रिकेट में इंडिया एक सुपर पावर है, सेम पॉपुलेशन, सेम टैलेंट, सेम कंट्री। तो फिर फुटबॉल में क्या हुआ? इंडिया फीफा रैंकिंग्स में 138th पोजीशन पर है। सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न है। इंडिया का हाईएस्ट एवर रैंकिंग 94 था साल 1996, लोवेस्ट रैंकिंग 173 साल 2015। 30 साल में भी हम टॉप 90 के पास दोबारा नहीं पहुंचे। 1950 ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप, इंडिया को इनविटेशन मिला था, लेकिन इंडियन टीम गई नहीं। वजह, ब्राजील तक ट्रैवल करने का खर्चा बहुत ज्यादा था और तब की फुटबॉल फेडरेशन ओलंपिक्स को फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती थी। 76 ईयर्स हो गए, आज तक इंडिया ने एक भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला। 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी कहानी वही रही। इंडिया ग्रुप ए में था, कतर, कुवैत, अफगानिस्तान। रिजल्ट
6 मैचेस सिर्फ एक जीत, ग्रुप में तीसरा नंबर, सेकंड राउंड नहीं है। अब यहाँ असली प्रॉब्लम आती है। AIFF ने ब्लू क्लब्स नाम से ग्रास रूट प्रोग्राम लॉन्च किया। सुनने में प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन नंबर्स कुछ अलग है। 2023-24 में यूथ डेवलपमेंट बजट था 62.25 करोड़ रुपीस। 2024-25 में घटाकर 42.84 करोड़ कर दिया गया, यानी 20 करोड़ का कट। वही साल जब ग्रास रूट प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो याद करिए आइसलैंड वाला चैप्टर, 4 लाख लोग उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। इंडिया 1.4 बिलियन लोग, इन्वेस्टमेंट घटा दिया गया। AIFF के रोड मैप कहता है 50 एक्रेडिटेड एकेडमीज बनाएंगे, रजिस्टर्ड प्लेयर्स 5 मिलियन तक ले जाएंगे, 8 शहरों में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे। पेपर पर प्लान अच्छा है, लेकिन जब तक बजट और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन मैच नहीं करता, प्लान सिर्फ प्लान रहता। तो सवाल वही है जो हमने शुरू में पूछा था। टैलेंट की कमी नहीं है। केरला के मैदान देखिए, बंगाल के मैदान देखिए, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, यहाँ फुटबॉल कल्चर है, एक जुनून है, लेकिन जुनून को सिस्टम नहीं मिला। क्रिकेट में मिला, फुटबॉल में अभी तक नहीं। यही फर्क है। सेम कंट्री, सेम पॉपुलेशन, 2 अलग रिजल्ट, क्योंकि एक जगह सिस्टम बना, दूसरी जगह सिर्फ इंटेंशंस बने। ये सोचिए, आज कहीं दुनिया की किसी कॉर्नर में एक बच्चा हो सकता है जो बोल्ट से तेज होता, एक स्विमर जो माइकल फेल्प्स को चैलेंज करता, एक फुटबॉलर जो मेसी लेवल तक पहुंच सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हिस्ट्री टैलेंट को याद नहीं रखती। हिस्ट्री सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। अगर कोच नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, कंपटीशन नहीं मिला, तो पोटेंशियल कभी परफॉर्मेंस नहीं बनता। हम अक्सर पूछते हैं, इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, फिर ज्यादा ओलंपिक चैंपियंस क्यों नहीं? शायद सवाल गलत है। सही सवाल है 1.4 बिलियन में से कितने लोगों को कभी पता चलने का मौका मिला कि वो चैंपियन बन सकते हैं? क्योंकि चैंपियंस ओलंपिक पोडियम पर नहीं बनते, वो सालों पहले बन चुके होते हैं, स्कूल ग्राउंड्स में, स्मॉल कॉम्पिटिशन्स में और उन सिस्टम्स में जो टैलेंट को डिसअपियर होने से रोक देते हैं। टैलेंट नेचर देता है, लेकिन चैंपियंस सोसाइटी बनाती है। दिस वॉज द ब्लाइंड स्पॉट, स्टोरीज हिडन इन द प्लेन साइड।